हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, जिसमें से आता है मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने सर्वप्रथम भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किया था, वो भी 712 ईस्वी में। ये अरबी थे। कौन थे? ये अरबी थे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले आए थे उबैदुल्ला। इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया, परंतु ये पराजित रहे और ये मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है अल्पतगिन, जो एक गजनी वंश के संस्थापक थे। गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगिन। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश। अल्पतगिन के बाद आता है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन। ये अल्पतगिन के दामाद या फिर दास कह सकते हैं, या फिर दास थे। इसका शासनकाल था सुबुक्तगिन का 977 ईस्वी से 998 ईस्वी तक। इन्होंने गजनी क्षेत्र पर शासन किया। सुबुक्तगिन का बेटा था महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन की मृत्यु 998 ईस्वी में हुई और महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। गजनी क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। ये गजनी क्षेत्र पर शासन करते समय इन्होंने 2 उपाधि प्राप्त किया था। वो उपाधि थे यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला। ये दोनों उपाधि इन्होंने खलीफा से प्राप्त किया था। ये खलीफा मुस्लिम धर्म के सबसे ऊंचे पदों में से थे। और महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले 4 विद्वान थे: फारूकी, फिरदौसी, उतवी और अलबरूनी। ये भारत 11वीं सदी में आए। अलबरूनी की एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद या फिर किताबुल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद में भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले आक्रमण करते समय इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद। और ये अपने आप को बुतसिकन कहा करते थे। बुतसिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मतलब ये महमूद गजनी अपने भारत में अस्थाई मुसलमानों की स्थापना करने के लिए नहीं, अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मतलब ये भारत मुस्लिमों की अस्थाई स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये मूर्ति को तोड़फोड़ और लूटपाट करने के लिए सिर्फ आए थे। और इसका सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था।
और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। और अंतिम अभियान था जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में।